हाय स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था पिछले चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का, है ना, स्थिर वैद्युत आवेश और क्षेत्र या विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो उस चैप्टर का क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए थे। हाँ, 4-5 क्वेश्चन बचा था, बच्चे बोले थे सर वो भी कंप्लीट कर दे तो अच्छा रहता, तो इसीलिए कंप्लीट कर दिए। और अब हम सोच रहे हैं, क्योंकि टॉपिक हम रोके हैं कहां तक, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा विद्युत द्विध्रुव के लिए एक समान विद्युत क्षेत्र में, वहां तक पढ़ करके और हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे हैं। तो पहले हम वहां तक पहुंच ही जाते हैं न्यूमेरिकल बनाते बनाते। तब हम लोग बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो आराम से बना सकते हैं अभी भी उसको। लेकिन चालक में स्थिर वैद्युत किया, चालक की स्थिर वैद्युत किया, चालक की स्थिर वैद्युत की पढ़ने के बाद उसको बनाएंगे तो रियलाइज होगा, क्योंकि वो टॉपिक है वो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। इसीलिए अभी भी इसको बना सकते हैं, लेकिन खूब फीलिंग आएगा, बहुत ज्यादा फीलिंग तब आएगा जब हम चालक स्थिर वैद्युत की पढ़ेंगे तब। क्लियर? लेकिन सब पूरा हम डिस्क्रिप्शन आपको बतला दे रहे हैं क्या क्या है। सो देखिए, वीडियो नंबर 4 में पहला दूसरा क्वेश्चन करवा दिए हैं चैप्टर नंबर 2 का। वीडियो नंबर 4 में जो टॉपिक जहां चलता है उस पर क्वेश्चन करवा दिया करते हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं आराम से आप बना सकते हैं। वैसा ही क्वेश्चन हम छोड़ते हैं जो आप बना सकते हैं, और जो नहीं बनने लायक रहता उसका डिस्कस करते हैं। तो देखा जाए 3 नंबर आप बना सकते थे, लेकिन थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा इसीलिए उसको बना रहे हैं। 1-2 बना चुके हैं वीडियो नंबर 4 में, 3 नंबर अभी बनाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन एकदम इजी है, पिछले चैप्टर पे ही आधारित है कि चालक गोला के अंदर विद्युत क्षेत्रता कितना होगा, सतह पर कितना होगा, बाहर कितना होगा। मतलब सतह के ठीक बाहर, मतलब सतह पर एकदम ठीक स्लाइटली एकदम सतह पर ऐसे, ये सतह तो सतह के ठीक बाहर है, मतलब ऐसे। तो सतह के अंदर 0 होता है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्रता 0 होती है। चालक की सतह पर k × q बाई बड़ा r², और बाहर में k × q बाई छोटा r² बन गया। मतलब ये अगर हम बनाते हैं, अगर हम 4 नंबर और 14 नंबर बनाते हैं तो बिना मतलब का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो इस पे भी क्वेश्चन बीच में 2 आवेशों के मध्य में निकालना है विद्युत विभव विद्युत क्षेत्रता, आराम से ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो इसीलिए 4 नंबर और अगर 14 नंबर हम बनाते हैं तो बिना मतलब का बेवजह टाइम वेस्ट होगा। आप देखिएगा बना करके बन जाएगा। और 5 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन 2.5 मतलब दूसरा चैप्टर 5वां क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर 11वां क्वेश्चन। तो 5 से लेकर के 11 तक संधारित्र पे है। तो चालक की स्थिर वैद्युत की पढ़ने के बाद संधारित्र पे ही आएंगे, और फिर मजा आएगा। संधारित्र का एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, वाह क्या बात है ना। और 12 नंबर वीडियो नंबर 19 का पहला क्वेश्चन बना लीजिएगा, यहां से एडिशनल स्टार्ट होता है, अतिरिक्त प्रश्न। तो 12 नंबर क्वेश्चन आराम से आप बना लेंगे क्योंकि बनाया हुआ है। और 13 नंबर अभी बनाएंगे, 14 नंबर होमवर्क दे दिए हैं, आसान है, बन जाएगा। 15 नंबर बनाएंगे, और 16 नंबर चालक की स्थिर वैद्युत की पढ़ने के बाद उसको बनाएंगे तो सबसे अच्छा लगेगा, मजा आएगा। आसान है, अभी भी बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, उसमें आता है एक्सप्रेशन E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर नॉर्मल कैप इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यही लाना है, राइट। तो ये जो बातें थी मेन वो मैंने आपको बतला दिया। तो जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, स्टार्ट करते हैं, जल्दी हो गया बच्चों। चलो अब देखो स्टार्ट करते हैं। देखा जाए, पहले तो तीसरा नंबर डिटेल में बतला रहे हैं, शॉर्ट में नहीं, डिटेल में बतलाएंगे, ध्यान से समझिएगा बच्चे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 आवेश हैं, एक है Q1 मान लेते हैं +2 माइक्रोकूलम, और एक को Q2 -2 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। समझिएगा बच्चों, 2 आवेश +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। जरा सा देखो तो एक जैसा है, सिमिलर है। तो एक जैसा जब है तो लग रहा है कि बीच में विद्युत विभव 0 होगा। सोच के देखो, तो बीच में विद्युत विभव 0 आने जा रहा है। एक ज्यादा होता था, एक कम होता था, और दोनों का चिन्ह विपरीत होता था, प्लस माइनस। क्वेश्चन नंबर 1 में आइए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 वीडियो नंबर 4, इस चैप्टर का वीडियो नंबर 4 में देखिए, मजा आएगा, ध्यान दीजिए। तो वहां पर हम लोग देखे थे कि 2 बिंदु पर आया था विभव 0, और हम समविभव तल का कुछ कॉन्सेप्ट भी समझाए थे। समविभव तल उस समय पढ़ाई नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा सा हम हिंट दिए थे।
ठीक है ना। लेकिन यहां पे देखो कि यहां पर आवेश Q1 है बच्चों, Q1 प्लस 2 माइक्रोकूलम और Q2 माइनस 2 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे बिंदु O, यहाँ A, यहाँ B मान लिए। जरा देखिए तो दोनों एक जैसा है और दोनों का चिन्ह विपरीत है, यानी लग रहा है कि बीच में विभव शून्य होगा। लग रहा है क्या होगा, ये देखो देखो देखो। तो बिंदु B पर कुल विद्युत विभव बराबर VO बराबर V1 प्लस V2। V1 तो KQ1 बाई R1, क्योंकि हमको आवेश चाहिए, दूरी चाहिए। अरे वाह अरे वाह, x भी मान सकते हैं, 6 माइनस x भी मान सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। मध्य बिंदु है तो R1 और R2 जो होगा वो 6 का आधा होगा। 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, नहीं भी बदलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेचारा कटने वाला है, बर्बाद होने वाला है, तो जस के तस छोड़ो। देखो तो बच्चों, तो KQ1 बाई R1 प्लस KQ2 बाई R2, तो K चलो बदल ही देते हैं। Q1 प्लस 2 गुना 10 का पावर माइनस 6 बाई R1 3 गुना 10 का पावर माइनस 2 प्लस KQ2 बाई R2। हमको विभव निकालने के लिए आवेश चाहिए और दूरी चाहिए, तो इस बिंदु पर विभव तो KQ1 बाई R1 प्लस KQ2 बाई R2, तो KQ1 2 गुना 10 का माइनस 6, माइक्रोकूलम को कूलम में बदलते हैं, 10 के पावर माइनस 6 से गुना करके, तो K इंटू Q1 2 गुना 10 का पावर माइनस 6 बाई R1, तो ये पूरा 6 है, तो ये मध्य बिंदु, तो ये 3, ये भी 3 होगा, यानी 3 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया। नहीं भी बदलते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन चलो बदल दिए। 3 सेंटीमीटर को मीटर में 3 गुना 10 पर माइनस 2 मीटर आ गया। माइक्रोकूलम को कूलम में बदल दिए, तो हमको विभव निकालने के लिए आवेश चाहिए, दूरी चाहिए, तो आवेश है 2 गुना 10 का पावर माइनस 6, दूरी है 3 गुना 10 का पावर माइनस 2। यहाँ आवेश है माइनस 2 गुना 10 का माइनस 6, दूरी है 3 गुना 10 का माइनस 2। ये माइनस ये प्लस कट के आ गया विभव 0, यानी कि इस बिंदु पर विभव 0 आ गया। प्रश्न में पूछ रहा था कि समविभव तल है ना कहाँ होगा, बतलाना है आपको कि समविभव तल के बारे में बतलाइए, बोलो बोलो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ओ बिंदु पर विभव 0 आ गया। अब देखना, थोड़ा सा स्टाइल मारते हैं हम लोग, जल्दी से इतना लिखो, जल्दी से, बस शॉर्ट में नहीं बतलाएंगे, डिटेल में समझो, ऊपर ऊपर नहीं बतला देना है कि देखो बाबू यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो बीच में समविभव तल हो जाएगा, कैसे होगा नहीं पता, डिटेल में सीखो। कैसे रामायण का पूरा डिटेल सुना दिया गया था कि हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की, ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। उसी तरह से इसका डिटेल देखा जाए। यहाँ पर अब हम बिंदु ऊपर मान लेते हैं कहीं, देखिएगा ये तो पता चल चुका है कि यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, यहाँ -2, यहाँ पे एक हम बिंदु मान लिए, राइट। तो बताइए इस बिंदु को P मान लेते हैं, चलिए। तो यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी, मतलब क्या, निरक्षीय स्थिति याद है, विद्युत विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता था। अरे यार आ गया वही, यानी Q1 बराबर +2 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर -2 माइक्रोकूलम। देखिए तो विद्युत विध्रुव है, हाँ, तो उसकी निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होगा, वही तो लाने जा रहे हैं। देख लो, मजा आएगा। एक चीज और हम लोग सीख लिए, बस सोचो, यहाँ प्लस आवेश है, यहाँ माइनस आवेश है बच्चों, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस दोनों का मान बराबर, चिन्ह विपरीत, तो लग रहा है कि द्विध्रुव है, और द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव 0 लाए थे, अभी भी ला देते हैं। तो P बिंदु पर कुल विद्युत विभव होगा कितना,
तो K इंटू Q1 बाई आर प्लस K इंटू Q2 बाई आर बराबर होगा दोनों में। क्यों? क्योंकि ये लंब दोनों में कॉमन है, दोनों त्रिभुज में आधार दोनों बराबर है, ये भी 3 ये भी 3, अब लिख देते हैं 3, चलो लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो ये है R1 और ये है R2। खुश खुश। अब देखो बच्चों, तो K Q1 बाई R1 यानी R1 की जगह R हो जाएगा और K Q2 बाई R2 की जगह भी R, दोनों दूरी बराबर। क्यों? क्योंकि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण आ गया। तो दोनों में लंब कॉमन है, दोनों में आधार बराबर है, तो कर्ण भी बराबर होगा। हाँ, तो बताइए K इंटू, छोड़ो अब नहीं बदलते हैं, डायरेक्ट रख देते हैं। बार बार क्या बदलते रहोगे? जीरो तो आ रहा है रे बच्चा, कोई नहीं गलत काट सकता है, कोई नहीं बदलेगा तो कोई गलत काटेगा तो सर जीरो आ रहा है, कौन गलत काट देगा? नहीं, कभी नहीं। तो बताओ बच्चों, P बिंदु पर भी विभव क्या गया? जीरो। सोचो, आवेश चाहिए, दूरी चाहिए विभव निकालने के लिए, तो यहाँ पे आवेश दूरी r, यहाँ पे आवेश दूरी r, यानी कि कुल विभव जो आया वो KQ बाई R, KQ बाई R, तो VP बराबर कितना? जीरो। यानी कुल विद्युत विभव आ गया जीरो। अब थोड़ा सा एक और बात करते हैं, थोड़ा सा, यानी इस लाइन पर या इस तल पर के प्रत्येक बिंदुओं पर विभव शून्य आने जा रहा है, ये तो समझाना है हमको। अब मान लो कि एक बिंदु यहां ले लिए, इसी तल पर, इस तल पर, जैसे देखो बच्चों ऐसे ऐसे, एक आवेश यहाँ है -2 माइक्रोकूलम, यहाँ आवेश है +2 माइक्रोकूलम। आराम से समझिए, एकदम प्यार से समझिए, यहाँ -2 माइक्रोकूलम, यहाँ +2 माइक्रोकूलम। तो इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी, हर एक बिंदु की दूरी, इस तल पर हर एक बिंदु की दूरी बराबर होगी दोनों आवेशों से कि नहीं होगी? होगी। क्यों भाई? बिकॉज दिस इज द कॉमन परपेंडिकुलर, बोथ आर इक्वल। ये दोनों इक्वल है, बराबर है, ये परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ये वाला के बराबर होगा। यानी हमेशा उस तल के प्रत्येक बिंदुओं का विभव बराबर होगा शून्य के, यानी कि वो समद्विध्रुवी तल होगा कि नहीं होगा? अरे वाह सर, मजा आ गया। अब देखो, नीचे भी कोई बिंदु मान लो तो वहां भी विभव जीरो आएगा। लो दिखाते हैं, देखो इसी में चेंज कर देंगे, तुरंत लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए मान लीजिए यहाँ नीचे एक बिंदु ले लिया, वो है, चलो यहाँ पे हम बिंदु मान लिए R मान लिए। क्यों नहीं मानेंगे? Q आवेश इसलिए दिक्कत होगा, R1 को इधर लिख देते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, ये दूरी और ये दूरी बराबर है कि नहीं है? है। तो बताइए, ये दूरी और ये दूरी क्यों बराबर? R' मान लेते हैं। चलो ना, ये 3 है, छोड़ दो, R1 R2 बहुत अजीब लग रहा है देखने में। चलो ठीक है। तो बताओ बच्चों, यहां पर भी एक हम बिंदु मान लिए, इसी के सीधे में एकदम जस्ट उसी रेखा पर, उदर रेखा पर, यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत समद्विभाजक जो तल है उसी में एक हम और बिंदु मान लिए R। तो बताइए, इस बिंदु से इसकी दूरी R' और इससे इसकी दूरी भी R', यानी बताइए R बिंदु पर जो विभव आएगा, देखो उसी में चेंज कर दे रहे हैं, तो KQ1 बाई R' प्लस KQ2 बाई R'। खुश खुश। अब बताओ, KQ1 वही है, R', KQ2 वही है, R' वही है, ये भी वही है, तो कट के फिर से R बिंदु पर विभव कितना गया? जीरो। मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। अब देखो बच्चों, इससे क्या पता चला कि R की दूरी यहां से और यहां से बराबर है। R बिंदु की दूरी यहां से और यहां से बराबर है, क्योंकि ये कॉमन है, ये आधार बराबर है, तो कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट। तो बताइए, वो भी दोनों के लिए इक्वल होगा कि नहीं होगा? और जब इक्वल होगा बच्चों, तो KQ बाई R और KQ बाई R से दोनों कट जाएगा, क्योंकि एक आवेश प्लस में एक आवेश माइनस में है। तो बताइए, VR जो आया वो कितना आया? जीरो। VR बराबर कितना? जीरो। कितना? जीरो। कहने का मतलब बच्चों कि इस तल के प्रत्येक बिंदु पर, यानी देखा जाए तो उस फिगर को ऐसे बनाया जाए अगर, तो ऐसा बनेगा। देखो तो ये तल है, यहाँ
+2 माइक्रोकूलम, यहाँ -2 माइक्रोकूलम है। तो बताइए इस तल के प्रत्येक बिंदुओं पर विभव कितना आ रहा है? 0। यानी एक ऐसा तल बना, देखिए तो वही आवेश ये प्लस, ये है माइनस में आवेश और ये है प्लस में आवेश। तो यहाँ जो तल बना यही तो तल है जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विभव 0 आ रहा है। और वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विभव समान हो समविभवी तल कहलाता है। याद करो, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो समविभवी तल कहलाता है। तो इस तल के भी प्रत्येक बिंदुओं पर विभव 0 है, तो क्या समविभवी तल नहीं है? तो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभवी तल। क्लियर? एक क्वेश्चन तो क्लियर होगा। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले उतारिए, पहले उतार लीजिए जल्दी से बच्चों, जल्दी। क्लियर हो रहा होगा? हाँ, अब देखिए जल्दी। इसमें एक और क्वेश्चन क्या है अभी समझाते हैं। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा किधर होगी? यहाँ पर बिंदु ए था, यहाँ बिंदु बी था, यहाँ ओ माने थे। और अब देखिए ध्यान से कि समविभवी तल का जो केंद्र है वो द्विध्रुव के भी केंद्र पर है। जो द्विध्रुव का केंद्र वही समविभवी तल का केंद्र। वाह, बड़ा अच्छा है। हाँ, क्यों 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 देख रहे हैं ना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, देख रहे हो ना। देखो तो ये जो है ये तल का केंद्र और बीच में रहेगा, एकदम बीचों बीच रहेगा। तो तल का केंद्र और इस द्विध्रुव का केंद्र एक ही जगह पे है। वाह, वही बात हो गया। अब देखो बच्चों, विद्युत क्षेत्रता की दिशा पूछा जा रहा था, तो चलो समझाते हैं अलग से फिगर बना के। ये बिंदु है, ये भी बिंदु है, ये +2 माइक्रोकूलम, ये -2 माइक्रोकूलम है रे बाबा। अरे बोलो तो बताओ बच्चों, प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं। और आपको याद है समविभवी तल विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभवी तल पर क्या होती हैं? लंबवत, या समविभवी तल विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर लंबवत होता है। अरे अरे अरे, ये इस पे लंबवत, तो ये इस पे लंबवत। समविभवी तल विद्युत क्षेत्र रेखाओं पे लंबवत, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभवी तल पे लंबवत। विद्युत क्षेत्र रेखा समविभवी तल के गुण में बताए थे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभवी तल के लंबवत होती हैं। अब बताइए बच्चों कि यहाँ प्लस, तो प्लस से क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं, उसको E1 मान लिया। और माइनस में क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं, E2 मान लिया। तो बताओ E1 E2 एक ही दिशा में, तो परिणामी किधर? खत्म हो गया। समविभवी तल पर लंबवत है कि नहीं है? तो है सर। किस दिशा में है? तो प्लस से माइनस की ओर, यानी ए से बी की ओर। यानी हम लिख सकते हैं, फिर से समझिए तब लिखते हैं, प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है कि नहीं? होती है। प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं और माइनस में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं, तो दोनों की दिशा एक ही ओर। तो जुटेगा तो सदिश रूप में जुटेगा, तो दोनों एक ही दिशा में, तो जुट जाएगा डायरेक्ट। बोलो, तो विद्युत क्षेत्रता की दिशा किधर है? तो ए से बी की ओर। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा समविभवी तल के लंबवत, समविभवी तल के लंबवत सदिश AB की दिशा में है। वाह, बन गया। अरे आ गया बच्चों, अरे आ गया बच्चों। सोचो जरा सा कि विद्युत क्षेत्र प्लस से क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, प्लस से क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, माइनस में प्रवेश करती हैं, दोनों की दिशा की ओर है, परिणामी उसी दिशा में होगा। तो बताइए परिणामी उसी दिशा में मतलब किधर? तो ए से बी की ओर, यानी सदी से भी लगा दी, ए से बी की ओर। यानी विद्युत क्षेत्रता की दिशा हो गई ए से बी की ओर, जो समविभवी तल पे क्या है? लंबवत है। यानी कि समविभवी तल के प्रत्येक बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होंगी, लेकिन उसकी दिशा किधर? क्योंकि लंबवत इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। तो लंबवत किधर? तो प्लस से दूर, माइनस की ओर, यानी ए से बी की ओर। क्लियर हो गया होगा? जल्दी उतार लीजिए, जल्दी जल्दी। अब आते हैं थोड़ा फील करने वाले क्वेश्चन की ओर बच्चों। 13 नंबर,
एनसीईआरटी का 13 नंबर क्वेश्चन। टू 2.13 मीन्स सेकंड चैप्टर 30 नंबर क्वेश्चन। उसको थोड़ा फील करना है। सोचो सोचो। घन, प्रश्न में घन दिया है, और घन के सभी शीर्षों पर समान आवेश Q है या प्लस Q लिखो। तो घन का सबसे बड़ा विकर्ण जो होता है बाबू, वो कौन होता है? तो याद करो, ये भुजा B है, भुजा B है। तो देखो X में भी B, Y में भी B और Z में भी B, तो परिणामी ये हो जाएगा। लेकिन यहां से लगेगा ना कि छोटा है। केंद्र पर आपको विद्युत क्षेत्रता निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। तो जल्दी से बताओ बच्चों कि आराम से आप दूरी निकाल सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा सोचिए, इमेजिन कीजिए। इसको आप मान लीजिए थोड़ा सा रूम का स्ट्रक्चर। रूम घनाड़ के रूप में होता है, लेकिन घन मान लो कुछ देर के लिए, समझने के लिए घन मान लो। यहां मूल बिंदु है, घर के कोना को, एक कोने को मान लो मूल बिंदु। तो ये कोने से X में चले पहले, B चल गए, Y में चले, B चल गए, Z में चले, B चल गए। तो यहां से वहां मिलाओगे, यही हो गया घन का विकर्ण, सबसे लंबा विकर्ण, है ना, सबसे लंबा विकर्ण। क्योंकि इस घन में सतह वर्गाकार, तो इसका विकर्ण हो गया √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। लेकिन जो घन है उसका विकर्ण जो होता है वो √3 गुने भुजा होता है, √3 गुने भुजा। कैसे? तो देखो बच्चों, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर √, A² प्लस B² प्लस C² होता है बच्चों, यानी कि तीनों बराबर है। तो √3B² यानी √3 गुने भुजा। ओके, तो बताइए, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, आराम से, प्यार से एकदम। ये कॉर्नर है, कोना है, तो कोने से ये X हुआ, Y और Z, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो बताइए बच्चों कि यहां से हम चल दिए X में, फिर चल दिए Y में, फिर चल दिए Z में। बोलो बोलो। तो X Y Z, X Y Z। तो जरा सा सोचिए कि यहां से जब हम X में चले तो B चले, Y में तो B, Z में तो B। तो यहां से वहां की दूरी जो होगी वो √A² प्लस B² प्लस C², घन का विकर्ण। तो बताइए तीनों बराबर है, तो √B² प्लस B² प्लस B² √3B² यानी √3B। बोला बोला। तो बताओ बच्चों कि घन का विकर्ण का बात करें तो यहां से देखने में लग रहा है कि छोटा है, लेकिन सच्चाई वो है। देखो अभी बता रहे हैं, ये B, ये भी B, ये भी B, यहां से चले हैं B B B। तो यहां से लेके यहां तक हो गया वो दूरी, वो वाला जो दूरी हुआ यहां से वो ये वाला हुआ। लेकिन इसमें लग रहा है कि अजीब है, क्योंकि ये सबसे पीछे है और ये सबसे आगे है, ये सबसे अंदर वाला कॉर्नर है, ये सबसे बाहर वाला कॉर्नर है। बोला बोला। यानी कहने का मतलब बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि ये B, ये भी B, वो भी B, तो यहां से लेके वहां तक √3B, यानी कहने का मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक √3B हुआ कि नहीं हुआ। तो अब बताइए किसी एक शीर्ष से कोने की दूरी क्या होगी? तो घन के एक शीर्ष से कोने की दूरी बराबर घन का विकर्ण, ये भी समझा रहे हैं क्यों, घन का विकर्ण बटन 2 यानी √3B/2। समझिएगा बच्चों, आप ही बताइए, यहां से जो विकर्ण गया है उस कॉर्नर तक, उस कोने तक, उससे अगर हम एक सरल रेखा से मिला दें तो घन का जो केंद्र होगा उसके मध्य बिंदु पे आएगा। सोच के देखो, सोच के देखो। घन अगर एक घन रहेगा, एक घन पूरा,
तो घन के इस कोने से उस कोने तक को मिलाने वाली रेखा एक सीधे जाएगी, उसका जो मध्य बिंदु होगा वही में इसका केंद्र होगा। सोच के देखो, घन है, सब बराबर हो जाए, सब बराबर है, यानी उसी के मध्य बिंदु, यानी कहने का मतलब कि शीर्ष से केंद्र की दूरी जो होगी वो सबसे बड़े विकर्ण जो होगी, घन की विकर्ण, उसकी आधी होगी। बोलो, अरे बोलो। कहने का मतलब बच्चों कि घन का जो विकर्ण होगा वो इस कोने से उस कोने तक का दूरी होगा, उसका आधा केंद्र से शीर्ष की दूरी होगी। बोलो, यानी कि घन के एक शीर्ष से केंद्र ना से केंद्र की दूरी, घन के एक शीर्ष माने कोना से केंद्र की दूरी, मतलब शीर्ष से केंद्र की दूरी क्या हो जाएगी, घन का विकर्ण बटा 2, यहाँ पे कोने लिखा गया था केंद्र की जगह, तो घन के एक शीर्ष से केंद्र की दूरी, मतलब एक शीर्ष से केंद्र की दूरी जो होगी वो विकर्ण की आधी होगी। ये अभी तुरंत हम समझा दिए, आ गया। और एक बात इंटरेस्टिंग, विद्युत क्षेत्रता शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखो बच्चों, 8 आवेश है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शीर्ष पर 8 आवेश है। जरा सा इसको ऐसे समझिए, इससे समझिए, सबसे अच्छा इसे समझने में होगा, क्योंकि एक के कारण विद्युत क्षेत्रता केंद्र पे कितना होगा, तो K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर √3/b/2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला K क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। बोलो बोलो, यानी कि फॉर्मूले का अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां हम लोग यही देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्रता किसी भी एक आवेश के कारण निकालेंगे तो हमको आवेश चाहिए होता है, दूरी चाहिए होता है। तो किसी भी एक आवेश के कारण, इसके कारण निकालोगे, इसके कारण निकालोगे, देखने में लग रहा है कि सभी शीर्ष से दूरी अलग अलग है केंद्र का, लेकिन गलत, सभी शीर्षों की दूरी केंद्र से बराबर है, बराबर है। जैसी घन एक लीजिएगा तो फील आएगा पूरा एकदम कि अरे वाह सर, केंद्र से सभी शीर्षों की दूरी बराबर है, बराबर है। तो जरा सा सोचो बच्चों कि यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, किसी एक शीर्ष के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा केंद्र पे, वो होगा K क्यू बाई आर स्क्वायर। तो केंद्र से शीर्ष की दूरी निकाल चुके हैं, शीर्ष से केंद्र की दूरी निकाल चुके हैं। तो बताइए, किसी एक आवेश के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्रता जो होगा वो K क्यू बाई आर स्क्वायर, आर मतलब √3b/2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बताओ बच्चों, ये विद्युत क्षेत्रता है क्या, लेकिन क्यों कैंसिल हो जाएगा सब, सो देखो यहां पर सभी ये घनाभ है, ये घन है, लेकिन इसी से समझो, क्योंकि अगर इसी का आकार अगर आ जाए पूरा चारों तरफ से बराबर, तो क्या होगा, स्थिति क्या बनेगा, जरा सा देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, ये वाला आवेश क्षेत्र उत्पन्न करेगा केंद्र पर इस दिशा में, तो ई वाला आवेश जो है केंद्र पे क्षेत्र उत्पन्न करेगा इस दिशा में, और बराबर कैंसिल कर देगा। अब ये दोनों, तो जितना क्षेत्र उत्पन्न करेगा ये वाला उधर, उतना ही क्षेत्र उत्पन्न करेगा ये वाला उधर, तो भी कैंसिल कर देगा। ये दोनों, तो जितना ये वाला उधर उतना ही वाला इधर, ये भी कैंसिल। ये देख लो, जितना ओ वाला इधर उतना ही ये वाला उधर। अरे बोलो, यानी कहने का मतलब कि घन है, घनाभ नहीं है। ये समझने के लिए एग्जाम्पल लिए, घनाभ नहीं है, ये घनाभाकार है, लेकिन ये घन है, घन जिसपे शीर्षों पे 8 आवेश रखे हुए थे। तो बताइए, बस एक बार में एकदम क्लियर कर देते हैं बच्चों कि मान बराबर है, क्योंकि आवेश और दूरी बराबर है, सभी शीर्षों की केंद्र से दूरी बराबर है। बोलो, और आवेश भी सब बराबर है, तो क्षेत्र भी बराबर उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, होगा। तो बताइए, जितना ये वाला क्षेत्र उत्पन्न करेगा, बस एक बार में क्लियर हो गया, अब जितना ये वाला क्षेत्र इधर उत्पन्न किया उतना ही ये वाला उधर किया, तो 2 ठो के कारण कैंसिल। तो ऐसा ही ऐसा 3 जोड़ा और बनेगा, ये वाला भी कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, एक दूसरे के विपरीत। तो क्या हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्रता शून्य होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता की रेखाएं जो हैं एक दूसरे को निष्फल कर देंगी, काट देंगी, तबाह कर देंगी, बर्बाद कर देंगी, ठीक है ना। तो देखा जाए, अभी फीलिंग आया ना,
जितना क्षेत्र ये उत्पन्न करेगा इधर उतना ही ये उधर, और ऐसे ऐसे 3 जोड़े और हैं, तो विद्युत क्षेत्र का परिणामी कितना 0। तो कैसे लिखेंगे उसको, सो देखिए यहां तक लिख लिए होंगे बच्चों, जल्दी। तो क्या लिखेंगे, देखिए घन के केंद्र पर उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होगा, क्योंकि दो आवेशों के 4 समूहों के द्वारा विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं एक दूसरे को निष्फल कर देंगे, निष्फल कर देंगे। सोच के लिख दो, सोच के लिख दो, हो गया। ध्यान दो, दो के कारण, एक इधर से तो एक इधर से, तो 0, एक इधर से एक इधर से 0, एक इधर से एक इधर से 0, और क्या, हाँ ये एक इधर से एक इधर से 0। यानी कि केंद्र पर दो जोड़ों के कारण ऐसा 4 जोड़ा बनेगा, तो जितना क्षेत्र तीव्रता इधर केंद्र पर उतना ही इधर केंद्र पर, तो परिणामी 0। तो देखो क्या लिखे हैं बच्चों कि घन के केंद्र पर उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होगा, क्योंकि दो आवेशों के 4 समूहों के द्वारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक दूसरे को निष्फल कर देगी। क्लियर, क्लियर, हाँ समझा दिए डिटेल में। क्योंकि मान ये होगा एक दूसरे को निष्फल कर देगा, निष्फल कर देगा तो मान लेंगे क्या चल रहा है। चलो हो गया। ऐसा वर्ग वाला बनाए थे बच्चों, दो का समूह निष्फल किया था, याद होगा। अब देखो विभव का बात करते हैं, तो विभव में आवेश चाहिए, दूरी चाहिए। अच्छा विभव सब बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो सब विभव बराबर होगा। मान लेते हैं इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच। बताओ बच्चों ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब बराबर होगा। ओ ए ओ बी ये केंद्र O है, ओ सी बराबर ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ बराबर ओ जी बराबर ओ एच बराबर √3b/2, √3b/2। क्यों क्यों? क्योंकि आपको अभी हम समझाए हैं कि केंद्र से सभी शीर्षों की दूरी। अच्छा तुम ही बताओ बच्चों, वर्ग है, वर्ग है, तो केंद्र से इस शीर्ष की दूरी, इस शीर्ष की दूरी, इस शीर्ष की, 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 8 शीर्षों की दूरी केंद्र से बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी। तो जरा सा सोचिए कि OA, OB, OC देखने में लग रहा है कम ज्यादा, लेकिन सब बराबर है, क्योंकि इमेजिन करो, घन एक लेकर के देखो, केंद्र से सोचो कि केंद्र से सभी शीर्षों की दूरी बराबर है कि नहीं है। तो अरे यार बोलो यार, अरे बोलो यार, ये केंद्र है। सोचना एक बार, लास्ट रिपीट कर रहे हैं, यहां से इसका दूरी, इसका दूरी, इसका और इसका, ऊपर 4 हो गया शीर्ष, नीचे 4 शीर्ष ले लिए, सभी की दूरी बराबर होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो। हाँ, तो कहने का मतलब कि केंद्रों से शीर्ष की दूरी बराबर हो गई। अब देखो बच्चों, दूरी बराबर है तो विभव भी बराबर होगा, क्योंकि आवेश भी बराबर है। दूरी बराबर, आवेश बराबर, तो विभव भी बराबर। यानी कि V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4 बराबर V5 बराबर V6 बराबर V7 बराबर V8 बराबर V माना, क्योंकि सभी आवेश तथा सभी दूरियां बराबर है।
अभी सभी दूरियां मैंने समझ रहे हो ना, सभी आवेश तथा आवेशों से सभी दूरियां बराबर हैं, या सभी दूरियां बराबर हैं कहने का मतलब कि आवेश सब बराबर है और आवेशों से केंद्र की दूरियां भी बराबर है, ऐसे लिख देते हैं लोग, क्योंकि सभी आवेश तथा केंद्र से सभी आवेशों की दूरियां भी बराबर हैं। अब मजा आ रहा होगा, बोलो बच्चों, सभी आवेश बराबर हैं, ये तो बात क्लियर है क्योंकि दिखाई दे रहा है। और सोच के देखोगे घन लेकर के या घन इमेजिन करके, तो केंद्र से सभी शीर्षों की दूरी भी बराबर आएगी, ये भी इमेजिन हो रहा होगा। तो बताओ बच्चों, दूरी बराबर, आवेश बराबर, तो विभव बराबर। देखो लिखे हैं सब बराबर है, क्योंकि सभी आवेश तथा केंद्र से सभी आवेशों की दूरियां भी बराबर हैं। तो बताइए कुल विद्युत विभव, तो 8 गुना, एक विभव निकालेंगे 8 गुना कर देंगे आंसर। तो जल्दी इतना उतारो पहले, जल्दी। तो केंद्र O पर कुल विभव, तो विभव के लिए आवेश चाहिए, दूरी चाहिए, दूरी निकल चुका है, जस्ट अभी पीछे निकाले थे जो लिखे हैं। दूरी पता है, आवेश पता है, तो विभव निकल गया KQ भैया, बोलो तो जल्दी। तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। तो घन के केंद्र O पर, अतः घन के केंद्र O पर कुल विद्युत विभव, घन के केंद्र पर कुल विद्युत विभव कितना, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 प्लस V7 प्लस V8 होगा बच्चों। तो सभी बराबर हैं, सभी V के बराबर हैं, अभी हम ऊपर में लिखे थे देखना, सभी V के बराबर हैं, तो V प्लस 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 V। तो बताओ ऐसे ऐसे कितने, तो 8 भी। अब एक के कारण विभव निकालेंगे, तो KQ बाई R मतलब √3V/2, 2 पर जाएगा तो 16 KQ बाई √3V। बोला, लेकिन ऐसे आंसर नहीं दिया था, इतना ही हम छोड़ सकते हैं आंसर में, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या दिया कि K का वैल्यू 1/4πε0 के आंसर दिया है। नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनो बच्चों। सभी के कारण सभी आवेश बराबर और केंद्र से सभी शीर्षों की दूरी बराबर, तो विभव बराबर, यानी फॉर्मूला तो 8V, तो 8 इंटू V मतलब KQ बाई R, 8V मतलब KQ बाई R। अरे बोलो बोलो, तो बताओ बच्चों, 8V K इंटू Q बाई R मतलब शीर्ष से केंद्र की दूरी √3V/2, तो कितना गया, 16 K का मान 1/4πε0 इंटू Q बाई √3V, यानी कि 4Q बाई √3πε0V। वाह गजब, मजा आ गया, आंसर आ गया। सोचो बच्चों, 8V बराबर क्या, KQ बाई R, केंद्र से शीर्ष की दूरी कितनी है, √3V/2, 2 ऊपर गया, 16 KQ बाई √3V, K का वैल्यू रख दिए, तो 16 K 1/4πε0 Q बाई √3V, 4 4 जा 16, 4Q बाई √3πε0V। आंसर क्लियर हो गया होगा, जल्दी उतार लो, जल्दी। तो इमेजिन करना था इसमें थोड़ा बच्चों, बाकी क्वेश्चन में कोई ज्यादा दम नहीं था, लेकिन थोड़ा इमेजिन करना था, इसीलिए मैंने इसको बतलाया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर तो बन जाएगा आराम से आप लोग से। विभव निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर और उसी के निरक्षीय स्थिति पे, आराम से पढ़िएगा, बन जाएगा।
आंतरिक त्रिज्या R1 तथा बाह्य त्रिज्या R2 वाले एक गोलीय चालक खोल पर आवेश Q है। चलो मान लेते हैं कि गोलाकार है, लग तो नहीं रहा है लेकिन है, लगभग है ना। अब देखो ये त्रिज्या R1 और ये त्रिज्या जो है R2 और चालक मतलब एक गेंद के जैसा, कैसे गेंद में मटेरियल रहता है वैसे ही चालक का है, अंदर में खाली जगह है। खोल, खोल मतलब अंदर में खाली जगह। आंतरिक त्रिज्या R1 तथा बाह्य त्रिज्या R2 वाले गोलीय चालक खोल पर Q आवेश है, मतलब ये बहुत पतला रहता है, मटेरियल कम रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है, तो अंदर में खाली जगह है। तो बता क्या कह रहा है इसको देखो, खोल के केंद्र पर एक आवेश Q रखा जाता है। इस पे आवेश Q है पहले से, और आपको पता होगा कि कुल आवेश चालक के सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है। जब एक समान रूप से उसका आकार रहेगा तो आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है, लेकिन सतह पे होता है, अंदर में नहीं। कितना भी अंदर में आवेश दे दो सब सतह पे। अभी दिखाते हैं, नमूना पेश करते हैं। देखो यहाँ पे हम केंद्र पर एक आवेश दे दिए प्लस Q, खोल के केंद्र पर एक आवेश Q रखा जाता है। खोल के भीतरी तथा बाहरी पृष्ठों पर आवेश घनत्व तो क्या है, जरा सा सोचिए बच्चों कि अगर यहाँ पे केंद्र पर हम एक आवेश रख दिए हैं तो यहाँ प्लस है तो इसके आंतरिक सतह पर माइनस, याद होगा घर्षण के कारण आवेशन, प्रेरण के कारण आवेशन, ये सब कुछ हम आपको बतला चुके हैं पिछले चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर स्टार्ट ही कर रहे थे तो उस समय आपको हम बतलाए थे कि प्रेरण के कारण आवेशन या प्रेरण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन, है ना। तो बताइए कि चालक में प्रेरण के कारण आवेशन का हम लोग बात करते हैं तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो इसके बाहरी सतह पर प्लस प्रेरित होगा। हाँ, यानी कि अंदर में ऐसे माइनस माइनस पूरे आंतरिक, ये नहीं कि सिर्फ एक जगह। तो यहाँ पे चारों तरफ बाहर प्लस प्लस। तो देखो बच्चों यहाँ प्लस बाहर में है Q और एक और प्लस आ गया। चलो यहाँ लिख दिए, अरे बाहर Q है पूरा Q, यानी कि बड़ा Q प्लस छोटा Q। तो छोटा Q, ये मत सोचो छोटा Q का जब प्रेरण हुआ तो छोटा Q पूरे पे छाया, पहले से बड़ा Q छाया हुआ था पूरे पे और छोटा Q भी छा गया पूरे पे। तो बताइए बाहरी सतह पर कितना कुल आवेश आ गया, तो बड़ा Q प्लस छोटा Q, और आंतरिक सतह पे आया माइनस Q। बोलो बोलो। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, ध्यान देना कि जब हम लोग बात कर रहे हैं एक खोल का, तो खोल पर आवेश जो है वो Q दिया हुआ है क्वेश्चन में। आंतरिक त्रिज्या R1 तथा बाह्य त्रिज्या R2 वाले एक गोलीय चालक खोल पर Q आवेश है, पहले से Q आवेश था, राइट। खोल के केंद्र पर एक आवेश Q रखा जाता है। खोल के भीतरी तथा बाहरी पृष्ठों पर आवेश घनत्व तो क्या है, यही क्वेश्चन है। तो सोचिए पहले यहाँ प्लस Q है तो यहाँ माइनस Q। देखो बाबू बनाने के लिए तो तुरंत बना लोगे, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब ना, नहीं तो रट करके क्या बनाओगे, कुछ नहीं होगा। इसीलिए ध्यान से पढ़ो। यहाँ प्लस Q है तो यहाँ माइनस Q प्रेरित तो होगा, तो जब यहाँ माइनस Q तो यहाँ प्लस Q बाहर में, उसी प्लस Q को लिख दिया। यहाँ पहले से प्लस बड़ा Q था और अब एक और प्लस Q आ गया तो Q प्लस Q हो जाएगा बाहरी सतह पे, लेकिन आंतरिक सतह पे माइनस Q। बोलो बोलो। तो बताओ बच्चों, पूछ रहा है भीतरी तथा बाहरी पृष्ठों पर आवेश घनत्व। तो चालक खोल, चालक है तब प्रेरण होगा। देखो बच्चों चालक लिखा है, गोलीय चालक लिख देते हैं। गोलीय चालक खोल के आंतरिक सतह का आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, सिर्फ आवेश घनत्व पूछा है, आवेश घनत्व क्षेत्रीय पृष्ठों पर, अच्छा पृष्ठों पर लिख दिया है, नो टेंशन, तब तो अच्छी बात है। पृष्ठ माने सतह, सतह तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व। आप देखिए तो ये जो है ये तल है,
तो ये जो गोलाकार तल है वृत्ताकार, इसको मत समझ बैठना, पूरा गोलाकार है, गोलीय है। तो बताइए गोलाकार यानी क्षेत्र, तो गोलीय चालक खोल के आंतरिक सतह का क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होगा बच्चों? तो सिग्मा आंतरिक सतह लिख देते हैं, आंतरिक सतह का पूछ रहे हैं तो आंतरिक सतह बराबर क्यू आंतरिक सतह बटा में क्षेत्रफल आंतरिक सतह का। तो बताओ बच्चों, सिग्मा आंतरिक सतह बराबर आंतरिक सतह पर आवेश कितना? तो माइनस छोटा क्यू, और आंतरिक सतह का क्षेत्रफल कितना? तो 4 पाई छोटा आर वन स्क्वायर। अरे वाह सर, ये तो मजा आ गया सर, एकदम आसान लगा सर। लगेगा ना, समझोगे ध्यान से तो नहीं लगेगा आसान। ध्यान से समझो कि अगर एक गोला है और वो भी खोल है, खोल मतलब कि खोखला चालक गोला है ना, लेकिन खोल का मतलब क्या कि उसमें कुछ मटेरियल कुछ पार्ट में रहता है। अरे भाई गोला है तो कुछ पार्ट में तो मटेरियल रहेगा, है ना, बॉल के जैसा, जस्ट लाइक अ बॉल। तो बताइए कि यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि केंद्र पर एक आवेश दे दिया गया है ना, केंद्र पर एक आवेश दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? केंद्र पर आवेश प्लस छोटा क्यू, तो यहां प्लस छोटा क्यू तो प्रेरण के कारण माइनस छोटा क्यू, और जब यहां माइनस क्यू तो बाहर प्लस क्यू होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, प्लस क्यू तो माइनस क्यू तो प्लस क्यू। ऐसा हम बात बतला चुके हैं पहले डिटेल में, क्यों प्रेरण होता था, है ना। ऋण आवेश इधर आ जाते थे, प्लस दूर चला जाता था। कब? जब हम कांच के छड़ को लाते थे तब धन आवेश, याद करो। तो प्लस की ओर माइनस आ जाता था, दूर प्लस दूर चला जाता था, इस प्रकार प्रेरण होता था। फिर ग्राउंडेड करते थे, फिर एकाएक हटाते थे तो चार्ज हो जाता था, है ना। तो इस तरह से लाते थे। तो गोलीय चालक खोल के आंतरिक सतह का क्षेत्रीय आवेश घनत्व जो आया बच्चों, वो आया सिग्मा क्यू बाई ए, क्योंकि आप जानते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व तो क्या होता है? क्यू बाई ए। एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसे क्षेत्रीय आवेश घनत्व तो कहते हैं। तो बताओ कि आंतरिक सतह पर आवेश माइनस क्यू और आंतरिक सतह का क्षेत्रफल 4 पाई r1 स्क्वायर, तो आ गया आंतरिक सतह का क्षेत्रीय आवेश घनत्व माइनस क्यू बाई 4 पाई r1 स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा? हाँ, अब इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे, बस बाह्य सतह का भी आ जाएगा। जल्दी इतना लिख लीजिए, चित्र भी बना लीजिए, इतना लिख लीजिए जल्दी से, अगले में चित्र नहीं बनाना पड़ेगा, इसी चित्र में हो जाएगा जल्दी। अब देखो बच्चों, गोलीय चालक खोल के क्या? तो बाहरी सतह का क्षेत्रीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा बाहरी सतह, तो क्यू बाहरी सतह बटा में। तो बताओ बच्चों कि अब सिग्मा जो आया बाहरी सतह का, तो क्यू बाहरी सतह, तो बाहरी सतह पर आवेश कितना? तो बड़ा क्यू प्लस छोटा क्यू, और क्षेत्रफल कितना? बाहरी सतह के लिए क्षेत्रफल, तो आंतरिक सतह का त्रिज्या r1 था, तो क्षेत्रफल 4 पाई r1 स्क्वायर, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई r1 स्क्वायर, तो बाहरी सतह का त्रिज्या r2, तो क्षेत्रफल 4 पाई r2 स्क्वायर। मजा आ रहा है? आ रहा है? एकदम पूरा का पूरा पानी पानी हो जाएगा, बस ध्यान से समझते रहना। यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू है, आया प्रेरण के कारण, चालक है, प्रेरण हुआ, तो प्लस क्यू तो माइनस क्यू, तो बाहर प्लस क्यू। तो बताइए प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। अब सोचिए बच्चों कि जब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो आंतरिक सतह पर आवेश माइनस क्यू था, आंतरिक सतह का त्रिज्या r1 था, तो आंतरिक सतह का क्षेत्रीय आवेश घनत्व आया माइनस क्यू बाई 4 पाई r1 स्क्वायर। लेकिन बाहरी सतह पर आवेश है q प्लस क्यू और त्रिज्या है r2, यानी कि बाहरी सतह का क्षेत्रफल 4 पाई r2 स्क्वायर, यानी कि आवेश बटा क्षेत्रफल। क्लियर हो गया? जल्दी कीजिए, और एक और पार्ट बचा हुआ इसमें बी में, जल्दी। चित्र नहीं मिटाएंगे अभी, काम देगा तुरंत। दो स्टाइल में समझाते हैं, एक चालक के अंदर, एक कोटर के अंदर, दोनों बात। तो ये बताओ, ध्यान देना बच्चों कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्रीयता शून्य क्यों होती है?
उसका कारण हम अभी फिर से एक बार क्लियर करने जा रहे हैं। जैसे मैं पहले चैप्टर में आपको हम बतलाए हैं, लेकिन फिर से इसको सुन लो। ये है गॉसियन तल, गॉसियन सरफेस, याद होगा? अच्छा, याद है जब गॉसियन तल का बात करते हैं तो गॉस के प्रमेय से चलते हैं, गॉस के प्रमेय से। E डॉट डी बराबर सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू मतलब गॉसियन तल के अंदर स्थित कुल आवेश, गॉसियन तल के अंदर स्थित कुल आवेश। तो जरा सा सोचिए बच्चों कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्रता शून्य क्यों होती है। फिर क्वार्टर पे आते हैं तुरंत अभी। क्वार्टर मतलब कि खाली जगह, रिक्ति कहते हैं इसको, हिंदी में गुहा कहते हैं या रिक्ति कहते हैं, इंग्लिश में कैविटी कहते हैं, है ना। तो देखिएगा बच्चों कि गॉस के प्रमेय से इंटीग्रेशन लूप E डॉट डी ए डॉट, याद होगा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल लेके चलते थे, क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्रता सदिश, राइट। और कुल आवेश गॉसियन तल के अंदर बटा एप्सिलॉन नॉट। कह रहा है क्वेश्चन में कि क्या किसी कोटर जो आवेश विहीन है, माने आवेश नहीं है, में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, चाहे खोल गोलीय न होकर किसी भी अनियमित आकार का हो। मतलब गोलीय हो या न हो, पहले हम गोलीय लेके चल देते हैं, फिर गोलीय ना रहेगा तब लेके चल देंगे, पानी पानी हो जाएगा। आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्रता शून्य होगा, चाहे आवेश न रहे या आवेशों का योगफल शून्य हो, बीजगणितीय योग, क्योंकि आवेश योगात्मक होता है तो बीजगणितीय योगफल शून्य होगा तो भी विद्युत क्षेत्रता शून्य, और आवेश नहीं रहेगा तो भी विद्युत क्षेत्रता शून्य। बोलो बोलो। तो बताओ बच्चों कि E डॉट डी ए को लिख सकते हैं E डी ए कॉस थीटा। किसी निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्रता निश्चित होगा तो विद्युत क्षेत्रता को बाहर ले लेते हैं एक लाइन बाद। चलो एक लाइन बाद ही करते हैं ऐसा। और अंदर में आवेश गॉसियन तल के अंदर स्थित कुल आवेश, तो जितना प्लस उतना ही माइनस, तो Q प्लस माइनस Q बटा एप्सिलॉन नॉट, कट गया जीरो, यानी को बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन लूप डी कॉस थीटा। क्या क्षेत्रफल ले बिना मतलब का, गोलाकार क्षेत्रफल क्या ले, डायरेक्ट तो जीरो आ रहा है मेरे भाई। तो जीरो बाई समथिंग इक्वल टू जीरो, तो जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट जीरो, और ये नीचे जाएगा तो ये भी खत्म। इसी से क्लियर कर देते हैं बच्चों, अनियमित आकार वाला भी तुरंत पानी पानी हो जाएगा। समझो ध्यान से ध्यान से ध्यान से कि यहाँ पर अगर हम एक गोलाकार गॉसियन तल लिए, हम जानते हैं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्रता शून्य होता है। समझना, तुरंत क्वार्टर पे आ रहे बच्चों, ध्यान देना। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्रता क्या होता है? शून्य होता है। क्यों? सामने है, सामने है, क्योंकि हम जानते हैं कि गॉस के प्रमेय में डी डी कॉस थीटा में डी जो होता है वो गॉसियन तल का क्षेत्रफल होता है, और सिग्मा क्यू गॉसियन तल के अंदर स्थित आवेश होता है, कुल आवेश। ये बात हम बहुत बार बोले हैं, बहुत बार मत कहो कितना बार, तुमको खुद पता होगा। और वीडियो जब अपलोड किया जाएगा तो स्टार्टिंग से सब पूरा डेरिवेशन चलेगा, कितना डिटेल में ये खुद हम नहीं जानते हैं, बहुत डिटेल है ना। तो देखो बच्चों देखो ध्यान से कि अगर हम लोग बात करें गॉस के प्रमेय में, तो ई सदिश डॉट डी सदिश ई सदिश डॉट डी सदिश सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट में ई डी कॉस थीटा लिख सकते हैं उसको। सिग्मा क्यू बराबर गॉसियन तल के अंदर स्थित कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, क्योंकि देखिए गॉसियन तल के अंदर स्थित कुल आवेश, तो ये गॉसियन तल है, गॉसियन तल है। तो बताइए कि यहाँ प्लस था तो प्रेरण माइनस हुआ था, तो फिर बाहर प्लस हुआ था, तो ये बाहर नहीं, दोनों पूरा क्यू प्लस क्यू तो बाहर है। तो गॉसियन तल के अंदर सिर्फ आवेश कौन? तो प्लस क्यू माइनस क्यू। अब बताओ बच्चों कि ई डी कॉस थीटा में इसको बाहर ले लिए, ई किसी निश्चित बिंदु पर निश्चित होगा, और कुल आवेश जीरो बटा एप्सिलॉन नॉट यानी जीरो, जीरो बटा एप्सिलॉन नॉट जीरो, यानी इसको नीचे लाएं तो ई जीरो, यानी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्रफल शून्य होता है। लेकिन हमको कह रहा है कि क्या किसी कोटर जो आवेश विहीन है में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है? तो हाँ, ऑब्वियसली हाँ 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 हाँ, यस, या है ना। क्यों? अब देखते हैं क्यों, जरा सा देखिएगा। तो जल्दी से इतना उतार लीजिए, ये डेरिवेशन वैसे ही छोड़ देते हैं और बस फिगर चेंज करते हैं अनियमित आकार का।
अनियमित आकार, ऐसा मेरे बाबा, है ना। दोनों बात कर लेते हैं रे बाबा। पहले कोटर का ही बात कर लें, चलो पहले कोटर का बात। ये है कोटर, रिक्ति, गुहा, कैविटी इंग्लिश में कहते हैं। तो बताइए ये कोटर है, तो अंदर में हमें गॉसियन तल खींच लेते हैं जहां आवेश नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए पढ़ के। तो ये है आपका गॉसियन सरफेस, राइट। गॉसियन सरफेस के अंदर में 4 जीरो, गुहा है अंदर में, कैविटी है, कोटर है। तो कह रहा है कि क्या किसी कोटर जो आवेश विहीन है में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, चाहे खोल गोलीय न होकर किसी भी अनियमित आकार का हो? स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट करना है। तो बताइए बच्चों कि अगर हम लोग इस कोटर में गॉसियन तल खींच लिए तो गॉसियन तल के अंदर आवेश नहीं है, नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन, देखो कि जो आवेश विहीन है, क्या किसी कोटर जो आवेश विहीन है, आवेश नहीं है। तो बताइए बच्चों आवेश नहीं होगा तो क्या होगा, ध्यान देना। आवेश नहीं है यानी क्यू जीरो है, तो 0/ε0, जीरो के नीचे ये आया तो जीरो, क्योंकि गॉस का प्रमेय कहता है E डॉट डीए बराबर सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां डीए होता है गॉसियन तल का क्षेत्रफल और सिग्मा क्यू जो होता है वो कुल आवेश होता है गॉसियन तल के अंदर का। तो बताइए कि गॉसियन तल के अंदर कुल आवेश जो है वो क्या है? जीरो, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि क्या किसी कोटर जो आवेश विहीन है में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है? हाँ होता है, हाँ, है ना। तो आवेश नहीं है, आवेश नहीं है। और E डॉट डीए कॉस थीटा को लिख सकते हैं बाहर, डीए कॉस थीटा इंटीग्रेशन लूप। इसको क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? क्यों नहीं हम गोलाकार लेकर के 4πr² ले रहे हैं? अरे यार ये बेचारा 0 कुछ आने वाला है तो जीरो ही ना, तो कुछ हम लिख भी देंगे 4πr², तो क्या होगा? 0 बटा में कुछ बराबर 0। बताओ। तो बताइए बच्चों कि अगर आवेश नहीं है बटा एप्सिलॉन नॉट तो 0 नहीं, मतलब 0। आवेश 0 बटा एप्सिलॉन नॉट यानी 0। अब बताओ बच्चों, अगर आवेश 0 आ गया तो 0 बटा एप्सिलॉन 0 आ गया, ये नीचे आया यानी 0 आ गया, यानी सच में विद्युत क्षेत्र का शून्य है। और अगर हम लोग बात कर रहे थे उसी के जैसा, जस्ट अभी हम पीछे बात किए थे, जल्दी से इस देखना उतार लीजिए पहले, जल्दी। आवेश नहीं तो विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, शून्य होगा। अब देखिए इसी में हम लोग गॉसियन तले यहां ले ले तो चालक के अंदर भी विद्युत क्षेत्र पता चल जाएगा। ये चीज तो अभी हम समझा दिए हैं गोलाकार लेकर के, ऐसा बस हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। तो बताइए कुल आवेश 0 है ना। अब मान लिया जाए कि हम आवेश रखेंगे, चलो मन कर रहा है कि नहीं सर हम आवेश रखेंगे, लेकिन कुल आवेश 0 आ जाना चाहिए। तो बताओ केंद्र पर अगर प्लस रखो तो यहाँ माइनस प्रेरण होगा, तो बाहर प्लस होगा। देखो हर स्टाइल में बता रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनना है बच्चों कि यहाँ प्लस क्यू अगर ले भी लिए हम तो यहाँ माइनस क्यू प्रेरण होगा, क्योंकि जो आवेश विहीन है, आवेश विहीन मतलब आवेश नहीं है, तो हो सकता है कि आवेश एकदम न हो, या हो सकता है कि परिणामी आवेश शून्य हो। आवेश नहीं है तो चाहे तो आवेश 0, चाहे तो परिणामी आवेश 0। तो बताइए अगर हम केंद्र पर आवेश प्लस क्यू लेंगे तो यहाँ पे माइनस क्यू प्रेरण होगा, तो बताइए बच्चों की कुल आवेश 0 हो जाएगा। तो फिर से वही बात, ये तो आप जान रहे हैं कि गॉस के प्रमेय से चलते हैं, तो ये डीए गॉसियन तल का क्षेत्रफल होता है और ये आवेश होता है गॉसियन तल के अंदर का आवेश होता है, तो जितना प्लस उतना ही माइनस, तो कितना गया? फिर से वही बात, 0 कट के तो 0 यानी कि वही 0। मजा आया होगा, मजा आया होगा। यानी आवेश ना रहे तो कोटर के अंदर विद्युत क्षेत्रता शून्य होगा, आवेश रहे लेकिन परिणामी आवेश 0 हो तो भी विद्युत क्षेत्रता शून्य होगा, आवेश ना रहे तो भी विद्युत क्षेत्रता शून्य, और आवेश रहे तो परिणामी आवेश 0, क्योंकि प्लस क्यू तो चालक है तो प्रेरण हुआ माइनस क्यू, तो प्लस क्यू। यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू, तो बाहर प्लस क्यू, तो गॉसियन तल के अंदर आवेश जितना प्लस उतना माइनस, परिणामी 0। क्लियर हो गया होगा। तो अगले दिन लाते हैं, अगले लेक्चर में अगला न्यूमेरिकल, उसके बाद फिर अगला टॉपिक वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।